1,645 रुपए देने हैं। इसके बाद अपनी तस्वीर, सिग्नेचर और जो पैसे आपने वेबसाइट को ट्रांसफर किए उसकी रसीद भी अपलोड करनी है। वेबसाइट पर साफ लिखा है कि राष्ट्रीय उन्नति केंद्र भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की दिशा निर्देश पर काम करता है। राष्ट्रीय उन्नति केंद्र की वेबसाइट पर चंडीगढ़ का पता भी लिखा हुआ है। वेबसाइट के बारे में हमारा शक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार के तमाम मंत्रालय और दफ्तर नई दिल्ली में है, तो चंडीगढ़ में ऑफिस का होना संदेह को और बल दे रहा है। इसलिए हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत चंडीगढ़ से ही की और चंडीगढ़ के लोगों से राष्ट्रीय उन्नति केंद्र के बारे में पूछा। यहाँ पे मेजोरिटी जितनी भी कंपनीज है ना, दीज आर IT कंपनीज और सारे वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, वही हैं यहाँ पर। तो ऐसा कोई उन्नति टाइप का नहीं, कभी नहीं सुना हमने। यहाँ पे तो रेपुटेड कंपनीज है सारी, लाइक इन्फोसिस है और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। DLF के अंदर इतनी कंपनी, यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के तो कंपनी एंट्री नहीं कर सकती। राष्ट्रीय उन्नति केंद्र की एक वेबसाइट यह क्लेम कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के नाम से वो जुड़ी हुई है, लेकिन उसका जो पता था वो चंडीगढ़ के IT पार्क का बताया गया था। जब हम उसकी जांच के लिए चंडीगढ़ के IT पार्क पर पहुंचे तो हमें ना ही कोई ऐसा कोई बोर्ड यहाँ पर मिला और ना ही यहाँ पर इस तरह की कोई जानकारी थी। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने यही बताया कि इस तरह का कोई भी एड्रेस यहाँ पर नहीं है। हमारा शक एकदम सही निकला। चंडीगढ़ के इस पते पर तो क्या, पूरे शहर में राष्ट्रीय उन्नति केंद्र नाम से कुछ भी नहीं। अब बारी है इस वेबसाइट की सच्चाई पता करने की। हमें पता करना है कि क्या राष्ट्रीय उन्नति केंद्र नाम से कुछ भी भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्ज है। वेबसाइट तो फर्जी है। राष्ट्रीय उन्नति केंद्र के नाम से भारत सरकार की वेबसाइट पर तो कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता लगा कि इस वेबसाइट को लगभग 1 महीने पहले ही अमेरिका में रजिस्टर किया गया है। यानी ये वेबसाइट भारत का डाटा विदेश ले जा रही है। खतरा भांपते हुए हमने कौशल विकास मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल से संपर्क किया और उन्हें राष्ट्रीय उन्नति केंद्र नाम की इस वेबसाइट के बारे में बताया। उन्होंने न्यूज़ 18 का धन्यवाद किया और इस वेबसाइट को बंद करने का भरोसा भी दिया। पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि वो ये स्टोरी चला रहे हैं, जिससे बच्चे अलर्ट हो जाएंगे ताकि वो गुमराह ना हो। ये बीच बीच में ऐसा ध्यान में आ जाता है कि कोई वेबसाइट है या कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जो थोड़ा बच्चों को गुमराह करता है कि स्किल इंडिया लोगो लगा लिया, मिनिस्ट्री का लोगो लगा लिया या कहा कि हम सरकार मान्य है या सरकारी मान्य कोर्सेज चला रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रेनीज़ हैं वो थोड़ा सा इससे बचें। पहले अपना कंफर्म कर लें कि ये सरकारी है या प्राइवेट टाइप का स्कीम है। तो सरकारी में क्या है कि हमारी एक वेबसाइट है skillindia.gov.in। इस पे आप जाके देख सकते हैं कि आपके ज़िले में या जो भी है कि किस तरह के कोर्सेज़ हैं, किस तरह के सरकार मान्य इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और जैसा राजेश अग्रवाल ने हमें आश्वासन दिया था, ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद ही वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। देश में इंटरनेट सेवाएं का काफ़ी विस्तार हुआ है और इस विस्तार के साथ साथ फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान भी बहुत हुआ है, और वो है साइबर फ्रॉड के रूप में। तो जो वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सी एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि हम इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल कराएंगे और इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उन वेबसाइट्सों के ज़रिए एक फ़्रॉड किया जाता है और स्टूडेंट्स उनके ट्रैप में आ जाते हैं और फीस देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी ना तो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई कोर्सेज अवेलेबल कराती है। और इसमें पूरा एक नेटवर्क होता है, किसी एक व्यक्ति या उसको हम नहीं कह सकते, पूरा नेटवर्क चलता है इसके जरिए। साफ है, ऐसी किसी वेबसाइट या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात, अगर सरकार अपनी किसी भी योजना का प्रचार करती है तो उसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर जरूर दी जाती है। दूसरी बात, भारत सरकार ने सरकारी वेबसाइट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसमें भारत सरकार की वेबसाइट gov.in या nic.in डोमेन ही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उस नौकरी के लिए जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नौकरी के बारे में अधिसूचना जारी करते हैं। ऐसी किसी अनजान वेबसाइट पर न तो अपनी कोई निजी जानकारी दें और न ही कोई पैसों का लेन देन करें।
ऐसे में अगर बेरोजगारों को नौकरी देने वाला ये मैसेज मिला है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये वेबसाइट फर्जी है और भारत सरकार ने इस नाम की कोई स्कीम नहीं शुरू की है। सरकार का नाम लेकर पैसे चोरी करने वाली इन वेबसाइट के जाल में न फंसे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई। सुगंध, रंग और असली